लाखों लाखों को मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। 3-3 लाख का आंकड़ा दिया मैं है। कहता हूं मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। जब युवा सड़क पे है, 3 लाख की रिपोर्ट आपके प्रेस के लोग करते हैं कि 3 से 6 लाख 7 लाख लोग इससे वंचित रह गए, तो फिर मुख्यमंत्री को ये कहने की जरूरत क्या है? अपनी कमाई अपनी कमी को छुपाते क्यों? सार्वजनिक करो। मुख्यमंत्री से पूछ लो कि टोटल पोर्टल कितने हैं, तो बता दे कौन कौन से पोर्टल बना रखे, नाम ही पता हो तो। क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के लोगों से झूठ बोल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों से अब पीछे हट रही है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हरियाणा का युवा रोजगार के लिए तरस रहा है और सरकार के सामने गुहार लगा रहा है कि उनकी आवाज को सुना जाए? दरअसल मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल से ही एक सरकारी नौकरियों की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाने को लेकर हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। उसमें जो पात्र कैंडिडेट होंगे उन्हें ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल ये सीईटी एक ऐसा टेस्ट है जिसको लेकर लगातार चर्चा रहती है हरियाणा में, और चूंकि हरियाणा में बेरोजगारी दर लगभग 42% है, तो इसको लेकर हरियाणा के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से हरियाणा की भर्तियों को लेकर हाई कोर्ट से सरकार को फटकार भी लगी है, जिससे हरियाणा के युवाओं के चेहरे पर एक निराशा का भाव भी देखने को मिलता है, वही अब 2024 में नायब सिंह सैनी सरकार बनने के बाद सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर यह आरोप लगाती रही कि कांग्रेस पार्टी भर्तियों को लटकाने के लिए कोर्ट का रुख करती है, लेकिन वर्ष 2024 में हाई कोर्ट ने जब सोशल इकोनॉमिकल जोन, जिसमें वो जो एक्स्ट्रा पास नंबर दिए जाते थे सरकारी भर्तियों में, जिस युवक के घर में कोई सरकारी रोजगार नहीं है उसका इसे सीधा लाभ मिलता था, तो ऐसे में आने वाला वक्त कितना महत्वपूर्ण होगा नायब सिंह सैनी सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। पोर्टल फैसिलिटी है या पोर्टल थोपा गया है, यह भी एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, क्योंकि आज इस पोर्टल पॉलिसी पर कहीं ना कहीं हरियाणा के आम जन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वक्त जिस तरीके से सामान्य एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसकी परीक्षा का आयोजन आगे आने वाले वक्त में किया जाना है, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकाले गए, जिसमें जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स थे उनको अपनी रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अब नायब सिंह सैनी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो रहा है कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। अभय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा का युवा सरकार से जो उम्मीद लगा रहा है रोजगार देने की, यह कोई भीख नहीं मांग रहा है, यह कोई सरकार के खजाने से लूट नहीं हो रही है, बल्कि उन्हीं के किए गए वादों को पूरा करने के लिए लोग अब उनसे मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे पर पीछे हट रही है। आखिरकार मुख्यमंत्री इतने कमजोर कैसे हो गए हैं जो हरियाणा के युवाओं के हितों को नहीं समझ सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है, क्या उससे अब हरियाणा के युवाओं की आस उम्मीद टूट चुकी है? हरियाणा के युवाओं को जो बड़ी उम्मीद नजर आ रही थी सरकार से, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े बड़े वादे भी किए थे कि बिना पर्ची खर्ची के और समय अवधि रहते ही भर्तियों को पूरा करवाया जाएगा, आखिरकार उस एजेंडे में सरकार फेल कैसे हो रही है? अभय चौटाला ने इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को निशाना साधा और बताया कि ये मुख्यमंत्री फ्लॉप साबित हो चुके हैं। सुनिए उनके बयानबाजी। वो डाउनलोड नहीं कर पाए, इस वजह कुछ से युवाओं का नहीं, सबका कहना है। नहीं, मुख्यमंत्री का कहना है लाखों को मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। 3-3 लाख का आंकड़ा दिया है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। जब युवा सड़क पे है, 3 लाख की रिपोर्ट आपके प्रेस के लोग करते हैं कि 3 से 6 लाख 7 लाख लोग इससे वंचित रह गए, तो फिर मुख्यमंत्री को ये कहने की जरूरत क्या है? अपनी कमाई अपनी कमी को छुपाते क्यों? सार्वजनिक करो। मुख्यमंत्री से पूछ लो कि टोटल पोर्टल कितने हैं, तो बता दे कौन कौन से पोर्टल बना रखे, नाम ही पता हो तो।
मेरी ख्याल है 1000 से ज्यादा पोर्टल हैं हरियाणा सरकार ने। इनको 1000 पोर्टल का नाम कहाँ से याद आ जाएगा? कब खुलता है, कब बंद होता है, किसी को नहीं पता। आप बता दें। एचएयू का भी एक एचएयू मुद्दा का बना। मामले को लेकर के वीसी ने ना कोई इस्तीफा दिया और छुट्टी पे भेजने की बात कही गई थी, वो भी कहीं भी नहीं भेजा गया। वो नहीं गया। आप ये देख लो, मुख्यमंत्री ने 3 लोगों की कमेटी बनाई, 3 मंत्रियों की। वो मंत्री बड़े भाग करके गए कि भाई ठीक है, हम इस सारी समस्या का समाधान करेंगे। जब उन्होंने सारी बात सुनी तब उनको पता लगा कि वाइस चांसलर दोषी है, उसने बदतमीजी करी है। उस वाइस चांसलर के पास इन मंत्रियों और मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ी ताकत है। वो आरएसएस का आदमी है, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए तो आज युवाओं की बात करते हैं मुख्यमंत्री। उससे पूछो आप मुख्यमंत्री से, युवाओं पे लाठीचार्ज किसने किया? पुलिस तो लाठीचार्ज करती है, हमने सुना है। कभी प्रोफेसर और वाइस चांसलर रट लेकर के युवाओं को पीटते हैं, ये पहली बार की घटना है। उसके बाद समझौते होते हैं, समझौता लागू करने की बजाय लड़कियों के हॉस्टल को जाकर के ताला लगा दिया जाता है, मैस बंद कर दी जाती है। किस तरह से आप युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बातें बड़ी बड़ी है, लेकिन बेटियां सबसे ज्यादा परेशान हैं। प्रोफेसर राधेश्याम को जो गिरफ्तार कर लिया है, वही धाराएं सीएसओ के ऊपर भी लगी है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। वो धाराएं सारी वीसी के ऊपर लगनी चाहिए, वीसी को अरेस्ट करना चाहिए। वीसी के कोठी के अंदर हुआ है ये सब। बच्चे किसके पास जाएंगे डिमांड लेकर के? वाइस चांसलर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वीसी के पास डिमांड लेकर के गए। वीसी को बात सुननी चाहिए, सुनने की बजाय लठ लेके खड़े हो गए। एसवाईएल को लेकर के एक बार फिर मीटिंग हो रही है सर, उम्मीद है कुछ आपको कि क्योंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी है। आप उस मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट देखना। पंजाब का मुख्यमंत्री कहेगा कि पंजाब के पास एक बूंद सरप्लस पानी नहीं है। हमारे पास तो खुद के पास पानी की कमी है, हमें यमुना से पानी और दिया जाए और चाय पिला करके भेज दिया जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जब तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक पानी नहीं मिल सकता। पानी तो हम ही लठ दे के लेके आएंगे। तो ये अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अब हरियाणा के युवा को परेशान नहीं होने देंगे। प्रमुख विपक्षी दल तो हम नहीं हैं, लेकिन प्रमुखता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि वो समय रहते युवाओं को रोजगार देना सुनिश्चित करे, वरना आखिरकार कब तक हरियाणा का युवा ऐसे दर दर भटकता रहेगा। अभय सिंह चौटाला ने निशाना साधते हुए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हरियाणा का युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी क्यों नहीं करता है। इस बात को लेकर बीजेपी चिंतित है और हरियाणा के युवाओं से दूसरे प्रदेशों में जाकर के वो मजदूरी करवाना चाहते हैं। इसीलिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ इंडियन नेशनल लोकदल नहीं होने देगी। हरियाणा के जवान किसान की लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे और आगे आने वाले वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल ही हरियाणा के विकास को 4 चांद लगा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष में रहते हुए सड़कों पर उतरकर आखिरकार अभय चौटाला कितनी बड़ी क्रांति हरियाणा में ला पाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।